नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 8 जून को हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में जिस तरीके से आज जो है क्लोजिंग हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स आपको जो है रेड क्लोजिंग पे ही नज़र आ रहा होगा। तो ज़रूर इसके पीछे थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज ये भी समझें कि यहाँ पर हमें जो है जून 8 का दिन हमें याद रखना है, क्योंकि आज का दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं और आरबीआई की तरफ से क्या ऐसी चीज़ को बताया गया जो बेसिकली मार्केट को अच्छा नहीं लगा। तो दो चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव की तरफ हम लोग देखेंगे तो एज़ पर आरबीआई इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ जो भी हम लोग जो है ग्लोबल जो है न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर जो है काफ़ी सारे समस्याएं जो है एक एक करके बाहर आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है हम लोग देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इन सब के परे जो है इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है मानता है आरबीआई। पर मार्केट को एक चीज़ यहाँ पर शायद ये अच्छी नहीं लगी और इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक बार समझेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन अक्रॉस कंट्रीज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बट स्टिल हाई एंड अबव द टारगेट। अब इसका मतलब क्या है, तो बात करेंगे सेंट्रल बैंक के लिए तो उनका टारगेट ये रहता है कि या फिर ग्रोथ या फिर इन्फ्लेशन, इन दोनों के ऊपर ही ज़्यादा जो है ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन जब नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर मानना ये है कि ये अभी भी उस रेंज में नहीं आया है जो हमारे कंफर्ट लेवल पे है। तो ये मेरा कंफर्ट लेवल है एज अ सेंट्रल बैंक, इन्फ्लेशन अभी भी उस रेंज के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा हमें जो है ध्यान रखना है। तो शायद ये चीज़ अभी मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा, बट यहाँ पर ये चीज़ हमें दिख रहा है। एक और चीज़, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड रिमेन ऑन हाई अलर्ट and watchful of the evolving condition, even though many of them have tempered their high rate hikes and taken a pause। मतलब हाई अलर्ट मतलब समस्याएं अभी भी जो है ख़त्म हुई नहीं है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बेसिकली बाहर आ सकती है इन सिचुएशन में। तो इसीलिए ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज के सिचुएशन पे हमें क्या करना है, हमें रुकना है। ठीक है, अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में देखिए यहाँ पर जो है चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो प्रिजर्विंग प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी मायने रखेगा। अभी प्रिजर्विंग प्राइस मतलब जो है जो भी इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन रेट को एक रेंज में रखना ज़रूरी है और जो है इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की समस्याएं ना हो, ये थोड़ा सा जानें। अब इंडिया की बात करेंगे तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है नैरो हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है ये मार्केट के लिए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी आ चुके हैं, करीबन 6,000 बिलियन के करीब जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आइडियली हमें समझना है कि इंडियन इकोनॉमी में समस्याएं जो है नहीं है, जो भी समस्याएं हैं ग्लोबल सिचुएशंस के वजह से हो रहा है। शायद इस वजह से अभी अब आप मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी कंपनीज जो बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको अभी भी जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं मार्केट के जो है सेल्स के लिए। तो इसीलिए अब आपका जो है रोल क्या रहता है कि ऐसे कंपनीज का बैलेंस शीट चेक करना है जो बेसिकली ट्रेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड फ्रॉम अदर कंट्रीज का सेगमेंट आप देखो और देखिए कि आपके कंपनी का ओवरऑल जो हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स परसेंटेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आपके
स्टॉक के प्राइजेस को भी नीचे लेके आता है। तो इस चीज़ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए ये डिटेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आरबीआई जो है क्या उन्होंने पॉलिसी रेट्स के साथ उन्होंने क्या किया है, तो पॉलिसी रेट्स रेपो रेट्स अनचेंज्ड जो कि 6.5 है, और एसडीएफ की बात करेंगे तो 6.25% है, और एमएसएफ और बैंक रेट की बात करेंगे तो 6.75% है। तो यहाँ पर कोई भी जो है इंटरेस्ट रेट्स को बदला नहीं गया है। तो आइडियली अगर रेपो रेट बदलता है तो उसके साथ एसडीएफ और एमएसएफ रेट भी बदल जाता है। और बेसिकली मेजॉरिटी है ये 6 मेंबर्स में से 5 लोगों का एक यूनिक डिसीजन है कि इन्फ्लेशन अभी भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target। तो इन चीज़ों के तरफ ध्यान देना है। तो ग्रोथ के तरफ हमारा ध्यान है, बट अभी भी इन्फ्लेशन जो है रेंज बाउंड में आकर रुका नहीं है। तो ये अभी भी हमें ध्यान देना है दोनों जगह पर, एक WPI और CPI दोनों के तरफ जो है कॉन्स्टेंटली हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इससे डिटेल्स अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हो तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जा सकते हो, और इस चीज़ों को और बारीकियों के साथ आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ों के साथ जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो as per MPC recognize that pace of global activities expected to decelerate in 2023। मतलब पेस जो है ऊपर जाने से अच्छा ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा आ सकता है ये इस साल। और ये बेसिकली क्या है कि किस वजह से है, एक इन्फ्लेशन के वजह से है, दूसरे फाइनेंशियल कंडीशंस, टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तीनों के कारण जो है एज पर आरबीआई को लगता है कि समस्याएं ज़्यादा जो है अभी टली नहीं है। तो इस वजह से भी जो है मार्केट को और सेंट्रल बैंक को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को जो है हमें इसी लेवल पे रखना है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जो है अपने एक स्टांस छोड़ दें, तो वो स्टांस अभी भी पकड़े हुए हैं, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। तो उसको जो है ये दोनों चीज़ें कि शायद मार्केट को थोड़ा सा अनबन लगा है। अब एक्चुअली हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्टॉक मार्केट की तरफ हम लोग देखेंगे, चार्ट्स को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर एक बार चेक कीजिएगा दोस्तों। तो ये हमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और ना देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी जा चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट के लिए। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कितना सपोर्ट की तरह से लेता है। फ़िलहाल एक बार ये मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, दूसरे बार इस बार फिर जो है मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, और कितना जो है कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये जो है हमारा ये लेवल, ये समय बताएगा। बट ये सपोर्ट लेवल फ़िलहाल दोबारा से टेस्ट हो रहे हैं। अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कितना कितना समय लेगा और क्या होगा ये जो है समय ही बताएगा। अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग कैंडल पैटर्न के साथ समझेंगे दोस्तों। अब कैंडल पैटर्न में अगर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो देखिए कैंडल पैटर्न में थोड़ा सा बेयरिशनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस वजह से शायद मार्केट इस लेवल तक आकर जो है एक सपोर्ट ले सकता है। और ये देखिए मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। तो देख जो है 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज दोनों जो है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हम लोग देख चुके हैं। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट में बुलिशनेस जो है फिर से हम लोग देखते हैं। फ़िलहाल इस मार्केट के लिए एक करेक्शन जो है छोटा सा जो है एक सपोर्ट लेवल के लिए ये मार्केट देख रहा है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने
प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने अगर हम लोग अब देखते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे शायद इस लेवल पे जो है मार्केट दोबारा से टेस्ट कर सकता है और ये लेवल हमें लगभग जो है 18,450 यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बियरिश की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बट फ़िलहाल यहाँ पर कुछ इसी तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और RSI भी देखिए, RSI भी इसी लेवल पे आके रुक गया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन के साथ देखिए ये थोड़ा सा हमें डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये प्राइस एक्शन इतने नीचे क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस ऊपर जा रहा है पर यहाँ पर हमें देख रहा है कि RSI एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो प्राइस जो है नीचे आ सकता है। तो ये बहुत क्रूशियल है, इसीलिए 18,400 का जो लेवल हमारे लिए है थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। तो अब उस पॉइंट के साथ अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट के साथ अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हो कि ये लेवल्स जो है ज़्यादा सस्टेन नहीं हो सकता है। फ़िलहाल ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा नज़र आ सकता है, बट ये ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत क्रूशियल जंक्चर है हमारे लिए और डेफिनेटली बुलिशनेस तो है, क्योंकि देख सकते हो आप जो है ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है। तो डेफिनेटली मार्केट्स बुल फेस की तरफ बढ़ रहा है और छोटे छोटे डाउन मोमेंट्स हैं, बट इसको आप कैश कीजिएगा। मार्केट में एंट्री के लिए बहुत सारे जो है हमारे सामने जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करूँगा दोस्तों, शुक्रिया।